को प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। राजगढ़ के नंद गांव में 1 घंटे की बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी छोटी पुलिया हर बरसात में जलमग्न हो जाती है, जिसके कारण स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग सभी जान हथेली पर रखकर पुलिया को पार करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली छात्राएं घुटने घुटने पानी में रास्ता पार करती हुई नजर आ रही। गांव के लोग हर साल इसी तरह से पुलिया से गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन किसी तरह की सुध नहीं ले रहा है। उधर सागर में 40 छात्र छात्राएं शिक्षकों सहित स्कूल में फंस गए। गांव के नाले में उफान आने के बाद स्कूल परिसर पानी से लबालब भर गया। सूचना के बाद तहसीलदार सहित पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और आपको बता दें कि सागर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। झमाझम बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ के बांध सुजारा बांध के 7 गेट खोल दिए गए। धसान नदी के पानी से बांध का जल स्तर बढ़ गया है। नदी के आसपास नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है। मंडला में भी लोग जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर रहे हैं। रायसेन में तेज बहाव में एक बच्चा बह गया। वहीं राजगढ़ में 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रखी। टीकमगढ़ और बैतूल की बात करें तो यहां पर पानी के बढ़ने से डैम के गेट्स खोले गए हैं। नर्मदापुरम में भी लगातार आफत की बारिश जारी है। और राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम में एक युवक के डूबने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। इस दौरान वहां पर हादसा हो गया। दोस्त वीडियो बना रहे थे। इस बीच अचानक युवक गहरे पानी में डूब गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे गोताखोरों की टीम ने शव को बाहर निकाला। पुलिस दोस्तों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो देखिए, एक युवक जो नहाने के लिए यहाँ पर नदी में उसने छलांग लगाई। शव बरामद हुआ है डैम से। दोस्त आसपास खड़े थे, वीडियो बनाते रहे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सांस फूल रही है उनकी, सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, पकड़। और खबर बैतूल से है, जहां पहली ही बारिश में सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई घटिया सामग्री की पोल खुल गई। पहली बारिश में करोड़ों रुपए से बनाई गई सड़क बह गई। बताया जा रहा है कि सड़क का निर्माण 2 करोड़ 38 लाख से किया गया था। रिटर्निंग वॉल सहित 15 मीटर की सड़क बह गई। बताया जा रहा है कि शोभापुर कॉलोनी में सड़क इसी साल बनकर तैयार थी। बैतूल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां घटिया सड़क निर्माण की तस्वीर सामने आई। करीब 2.5 करोड़ में बनी सड़क पहली ही बारिश में धराशायी हो गई। कोरबा में देवपहरी जलप्रपात में 5 लोग फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। इस बहाव में जलप्रपात में ये लोग फंस गए थे। सूचना मिलने पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से सभी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। कोरबा में जलप्रपात में फंसे लोगों का देखिए रेस्क्यू किया गया है। 5 लोग जो इस जलप्रपात में फंस गए थे, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर पूर्वा से। तो पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं कोरबा की, जहां 5 लोग जो इस जलप्रपात में फंस गए थे। लगातार मौसम की वजह से, बारिश की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है और इस जलप्रपात में 5 लोगों की जिंदगी मुश्किल में थी। लेकिन जैसे ही टीम वहां पर पहुंची, रस्सी के सहारे आप देखिए काफी मशक्कत के बाद लाइफ जैकेट्स पहनाकर इन्हें किसी तरीके से बाहर निकाला गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जहां किस तरीके से जिंदगी को बचाने की जंग की गई कोरबा में जलप्रपात। अब्दुल असलम न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, सभी सुरक्षित हैं जो फंस गए थे झरने में? सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जिस तरीके से ये लोग घूमने के लिए गए हुए थे, और जबकि प्रशासन द्वारा वहां पर स्पष्ट नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है कि इस इलाके में ना जाए, लेकिन बावजूद इसके कि इस तरीके के खतरा को मोल रहे हैं। और यही कारण है कि ये 5 लोग जो है फंसे थे और ग्रामीणों व पुलिस की मदद से इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। जी, शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको छत्तीसगढ़ की 4 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है।
रायपुर, सक्ती, बिलासपुर और धमतरी से ये तस्वीरें हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद हाल बेहाल हैं, सड़कें पानी से लबालब हैं और जो निचले या लेवल जिनका नीचा है पुल और रपटों का, वो उनके ऊपर से पानी का बहाव नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। चमोली का ये हाहाकारी मंजर है। घरों के सामने सैलाब बह रहा है जिसका शोर डराने वाला है। हर कोई दहशत में है। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस है। हर तरफ सिर्फ तबाही दिख रही है। गांव पानी की आगोश में है। कई घरों में मलबा घुस गया। चमोली के नंदा नगर घाट क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से हालात बेहद ही खराब हो गए। कहा जा रहा है कि जहां पर नाला बहता था, बादल फटने के बाद उसने नदी से भी बड़ा आकार ले लिया और यही पानी गांवों में दाखिल होकर तबाही मचा रहा है। मोक्ष नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से सेरा गांव और मौक गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यहां भारी नुकसान की आशंका है। लोग नींद की आगोश में थे। सुबह करीब 4 बजे के आसपास आसमान से ऐसी तबाही बरसी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक बादल फटने के बाद तेजी से पानी उनके घरों की तरफ आने लगा। मलबे के साथ आए पत्थरों से घरों में हलचल पैदा हो गई। उस वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा, ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन सैलाब रास्ता रोक रहा था। कई घरों को नुकसान पहुंचा। घरों का सामान खराब हो गया। इसके साथ ही गौशालाएं भी चपेट में आ गई। सेरा गांव में तो लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। कई गांवों का संपर्क भी आपस में टूट गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूचना मिलने के बाद राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंची। इस त्रासदी की चपेट में आए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। नंदा नगर में सेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा JCB भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बादल फटने के बाद बड़े इलाके में मिट्टी का कटाव हुआ है। 3 साल पहले भी यहाँ ऐसी ही घटना सामने आई थी। देश के अलग अलग राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। पहाड़ों में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया। बरसात के मौसम की शुरुआत में ही चमोली में भारी तबाही आई हुई है। नुकसान काफी बड़ा है। हालात सामान्य होने में काफी समय लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। MP और छत्तीसगढ़ में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। झमाझम बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। MP के शहरों की 6 तस्वीरें देखिए, क्या हालात हैं। मंडला में नाला उफान मार रहा है। रायसेन में तेज बहाव में एक बच्चा बह गया। राजगढ़ में बारिश से शहर पानी पानी है। टीकमगढ़ और बैतूल में पानी के बढ़ने से डैम के गेट खोले गए हैं और नर्मदापुरम में भी लगातार आफत की बारिश जारी है। यूं कहिए कि शहर शहर कोहराम मचा है। चलिए अब आपको एक एक शहर की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले मंडला को देखिए। झमाझम बारिश जारी है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनाता नाला पार कर रहे हैं। लोगों के घुटनों तक पानी है, लेकिन फिर भी नदी नाले को पार कर रहे हैं। इस दौरान कई हादसे भी हो गए। इसके बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे। आमा नाला बाईपास पर बाइक लेकर पैदल जा रहे 3 युवक तेज बहाव में बह गए। तीनों युवकों का पानी के तेज बहाव में बहने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। 2 युवक तेज बहाव में बहते दिखे, हालांकि एक को बचा लिया गया। बहते हुए युवक को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, तो वहीं दूसरा युवक कुछ दूर खेत में मिला। तीसरे युवक का अब तक पता नहीं चल सका है। वहाँ से आ रहे थे हम परा से, तो सर जी गाड़ी में हम 3 लोग थे। 2 लोग बह गए सर जी में, वहाँ से निकल गए हम।
क्या नाम है जो बह गया है? राकेश सिंह धुर्वे सर जी। कहाँ का रहने वाला है? कटनी निवार पहाड़ी, कटनी जिला का सर जी। भारी बारिश के बीच टीकमगढ़ में स्थिति भयावह हो चुकी है, जिसके बाद बांध सुजारा बांध के 7 गेट खोले गए हैं। धसान नदी के पानी से बांध का जलस्तर बढ़ा है और अब गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। नदी के निचले हिस्से में अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के अन्य शहरों की बात करें तो बैतूल में बारिश की वजह से तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सतपुड़ा डैम के 7 गेट को 2-2 फीट तक खोल दिया गया है। पिछले 24 घंटे से जिले में लगातार बारिश जारी है। इतना ही नहीं, 7 गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया। वहीं रायसेन के बेगमगंज इलाके में बारिश ने रौद्र रूप दिखाया। पूरा इलाका पानी पानी हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं हालात क्या है। सड़क पर कई फीट पानी है और उस पानी में घर से स्कूल लौट रहे छात्र का पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में बहने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे की जान बचाई। अब आपको राजगढ़ के हालात के बारे में बताते हैं। नंदगांव में 1 घंटे तक बारिश बेरहम बनकर बरसी और इस बेरहमी से स्थानीय लोग परेशान हैं। 1 घंटे की बारिश में पुलिया पानी में गुम हो गई। स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी जान हथेली पर डालकर रपटा पार करते हुए दिखाई दिए। स्कूली छात्राएं घुटने घुटने तक पानी में रास्ता पार करती हुई दिखाई दी। दमोह में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश का तांडव दिखा, जिसकी वजह से बटियागढ़ में जूड़ी नदी पर बने पुल पर पानी आ गया। जब घंटों तक पानी का स्तर कम नहीं हुआ तो लोग पुल पर घुटने भर पानी में गुजरने को मजबूर हुए। वहीं कुछ लोग बाइक और गाड़ियों से पुल पार करते हुए दिखे। सुरक्षा के नाम पर पुल पर पुलिस जवान तैनात नहीं थे और न ही बैरिकेड थे। एमपी के 7 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं बालाघाट, सिवनी, मंडला में अति भारी बारिश हो सकती है। अंदेशा है कि 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। ये तो एमपी की बात हो गई। वहीं एमपी से सटे छत्तीसगढ़ में बारिश से हालत खराब है। लगातार हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो खारून नदी भी अपने शबाब पर है। खारून नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। सड़क पर गाड़ियां चल नहीं रही बल्कि तैर रही हैं। सड़क किनारे बनी दुकानें पानी में समा गई। प्रदेश के सक्ती में भी हालात रायपुर की तरह ही हैं। भारी बारिश के बाद अंडा गांव का बगान नाला उफान पर है। हालात इतने खराब हैं कि नाला पार करते समय युवक पानी में बह गया। उधर युवक की तलाश में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जुटी है। सक्ती में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बिलासपुर में हालात कुछ अलग नहीं है। लगातार बारिश का दौर जारी है, कभी तेज तो कभी हल्की। अब बारिश के बाद मजवानी कंचनपुर पुल पर पानी आ गया। उफनते पानी में कोयले से लदा ट्रक बह गया। हालांकि ग्रामीणों ने ड्राइवर को बचा लिया। धमतरी में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से कोर्रा गांव पानी पानी हो गया। गांव की गलियों में बारिश का पानी भर गया। निचली बस्तियों में कई घरों में पानी घुस गया। कोर्रा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये तस्वीरें कह रही हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं। हर तरफ बारिश के बाद हाहाकार मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट।